नमस्कार दोस्तों, फूड स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन हो गए मैंने आप सभी से बातें नहीं की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी देर आप सबसे बातें की जाएं। कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप सब मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। तो आज की वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज एक मज़ेदार सी रेसिपी आने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, दिल्ली में तो अच्छी खासी ठंड होने लग गई है। और ठंड के टाइम में सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो है गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, साथ ही साथ हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ताकत भी मिलती है। एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। हमारे यहाँ हर सर्दी में खूब सारी क्वांटिटी में ये लड्डू बनते हैं, सभी को पसंद आते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गोंद के लड्डू हमने खूब सारी क्वांटिटी में बनाए हैं, क्योंकि ये लड्डू ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं। 3-4 महीने तक आराम से इनको आप खा सकते हैं। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो हर सर्दियों में खूब सारी मात्रा में लड्डू बनाए जाते हैं, सभी को पसंद है, बच्चों को बड़ों को हम सबको ये लड्डू बहुत पसंद है। देसी घी के ये बनते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। और ये थोड़े से लड्डू देखिए मेथी के हैं। ये लड्डू बनाए हैं मेरी नानी ने। मेथी के लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी के शरीर में कहीं दर्द होता है, कमर दर्द, पैरों का दर्द, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गोंद के लड्डू की रेसिपी। देखिए गोल गोल मज़ेदार से लड्डू देख के ज़रूर मुँह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि ये लगते ही इतने ज़्यादा टेस्टी हैं। देखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में तो कहीं ज़्यादा ये टेस्टी हैं। एक बार आप इनको बना के आराम से डब्बे में भर के स्टोर कर सकते हैं। सुबह शाम जब भी आपका मन करे इनको खा सकते हैं, लेकिन ये सुबह खाए हुए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आटे को भूनना होता है। ये गेहूं का आटा है जो हमने दरदरा सा पीसा है। हमारे घर में चक्की लगी हुई है, इसलिए तुरंत हमने पीस लिया। आप किसी भी चक्की से ये आटा पिसवा सकते हैं। और बिल्कुल हल्की आंच पे, अगर आप गैस पे भी बना रहे हैं तो बिल्कुल सिम गैस पे आटे को भूनें। जितना अच्छा आटा भुनेगा लड्डू भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अगर आपने आंच तेज़ कर दी तो आटा जल जाएगा और लड्डू खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। जैसे जैसे आटा भुनता जाता है उसका कलर चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छी महक आती है। बाहर तक पता चल जाता है कि आज लड्डू बन रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हमें भी इसी तरह की महक आती थी, तो पता चल जाता था कि आज तो लड्डू बन रहे हैं। क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 4 किलो आटा, 4 किलो देसी घी, 3.5 किलो खांड, या उसकी जगह आप बूरा भी ले सकते हैं, लेकिन लड्डू खांड के ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और 1 किलो गोंद लिया है। 1 किलो गोंद के लिए हमारे यहाँ पे बताते हैं कि 4 किलो घी परफेक्ट होता है। मीठा मैंने 3.5 किलो खांड ली है। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 3.5 किलो भी एकदम परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप मीठा भी 4 किलो ले सकते हैं। अब हमने इसी सेम कढ़ाई में जिसमें आटा भुना था उसमें ही घी गरम कर लिया है, और अब थोड़ा थोड़ा गोंद डालते हुए हम इसे भून लेंगे। अच्छे गोंद की यही निशानी होती है कि जैसे ही हम उसे गर्म घी में डालते हैं वो फूल के ऊपर आ जाता है। गोंद भूनते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि गैस या चूल्हे पे आप बना रहे हैं तो फ्लेम को हम कम ही रखेंगे। आँच को ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो गोंद बाहर से तो हमें लगेगा कि भुन गया, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और फिर वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जाड़ पे चिपकता है, तो सारे लड्डू का मज़ा किरकिरा हो जाता है। आप एक दाना गोंद का लेके हाथ से फोड़ के देख सकते हैं कि हमारा गोंद फूला कि नहीं। जब गोंद फूलता है तो अंदर तक अच्छे से फूल जाता है और ये फोड़ने में आसानी से फूट भी जाता है। मैं आपको एक दाना अभी फोड़ के दिखाऊंगी। इधर ये हमारा गोंद भुन गया, इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे। इसको चेक करने का यही तरीका है कि आप एक दाना लें और उंगली से तोड़ के देख लें। अगर गोंद फूल गया है तो आसानी से टूट जाएगा। सारे गोंद को जो हमने
लिया हुआ है उसको इसी तरह से हम घी में डाल डाल के फुला लेंगे। आटा हमने पहले ही भून के रख लिया था। अब इस गोंद को हम उसी आटे में डाल के ढक देंगे। आटा इसके ऊपर डाल के हम इसे ढकेंगे क्योंकि हमारा गोंद बारीक है इसलिए हम इसे तोड़ नहीं रहे हैं। अगर आपका गोंद मोटा है तो आप किसी भी लोटे की सहायता से या जो सिलबट्टे का बट्टा होता है उसकी सहायता से आप इसे फोड़ सकते हैं, लेकिन हमें तो ये इसी तरह से पसंद है। मेरे बच्चों को तो उनको तो जब ये क्रंची क्रंची लगता है तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। देखिए कितना अच्छा गोंद फूल रहा है। जैसे ही हम कढ़ाई में डाल रहे हैं तुरंत तैर के ऊपर आ रहा है। इससे पता चलता है कि हमारा गोंद बिल्कुल अच्छा है, बहुत ही परफेक्टली भुन रहा है। अब हमारे पास सामान ज़्यादा है इसलिए हम बड़े बड़े बर्तन ले रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएं, क्योंकि अभी हमें इसमें खांड भी मिलानी है, ऊपर से और घी भी डालना है और ये जो हम गोंद भून रहे हैं ये भी मिक्स करना है। हमारे यहाँ पे हर साल खूब सारी क्वांटिटी में ये लड्डू बनाए जाते हैं और पूरी सर्दी ये हम लोग खाते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये लड्डू देसी घी में ही बनते हैं तभी ज़्यादा मज़ा आता है। आप गाय के या भैंस के घी में इसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको दाना तोड़ के दिखाया, बिल्कुल परफेक्ट गोंद बुना है। देखिए किस तरह इसका चूरा हो गया है, बहुत ही आसानी से बिना किसी मेहनत के ये टूट रहा है। ये देखिए इसका मतलब हमने जो गोंद भुना है बिल्कुल अच्छा भुना है, बहुत ही बढ़िया गोंद फूल गया है। सारे गोंद को इसी तरह से घी में डाल डाल के फुला लेना है और आटे में डाल के इसको मिक्स करते जाना है। मेजरमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 4 किलो आटा, 4 किलो घी, 3.5 किलो हमने खांड लिया। आप चाहें तो 4 किलो भी कर सकते हैं और 1 किलो हमने लिया है गोंद। देखिए हम एक मुट्ठी गोंद डाल रहे हैं और किस तरह से कढ़ाई भर रही है। ये सफ़ेद सफ़ेद मोती जैसे दाने देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। सारा गोंद हमने भून लिया है और हम इसे बार बार सिर्फ इसीलिए चेक कर रहे हैं कि गोंद कच्चा तो नहीं रह गया है, क्योंकि अगर कच्चा रह जाता है तो फिर वो जाड़ पे चिपकता है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। बिल्कुल गैस को भी हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। चूल्हे पे बना रहे हैं तो उसकी आंच भी हमें कम ही रखनी है। किसी भी चीज़ को हमें फूक जलाना नहीं है। परफेक्टली हम भूनेंगे तभी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब गोंद हमारा पूरा हमने भून लिया, आटा पहले ही सेक लिया था। सर्दियों के टाइम पे चूल्हे के आगे बैठ के इस तरह की चीज़ बनाओ तो आप सर्दी भी नहीं लगती है और 2-3 लोग मिलके बनाते हैं तो अच्छा भी लगता है और चीज़ भी बहुत अच्छी बनती है। अब जो इस कढ़ाई में नीचे घी बच गया था उसको हमने एक बर्तन में निकाल लिया, उसको हम बाद में छान लेंगे और इस लड्डू में ही मिला लेंगे। जो मिक्सचर है सारा मिक्सचर हमने इस कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि कढ़ाई हमारी अच्छी खासी बड़ी है। आप 2-3 बर्तन में भी इसे कर सकते हैं। अब हम इसमें ये खांड डालेंगे। खांड में मुझे कुछ मोटा मोटा सा लग रहा था इसलिए मैं छान रही हूँ। अगर आपकी खांड में कुछ नहीं है तो आप उसे ऐसे भी डाल सकते हैं। मुझे इसमें कुछ मोटे मोटे दाने लग रहे थे इसलिए मैंने इसे छान लिया है। खांड को भी हम इस मिक्सचर के साथ डालेंगे और इसे बिल्कुल अपने हाथों से सारी चीज़ों को एक साथ होने तक, बिल्कुल मिलने तक हम मिक्स करेंगे। इस तरह से देखिए नीचे तक हम इसे मिलाएंगे। अभी हमने इसमें घी नहीं डाला है, अब हम इसमें अपना घी डालेंगे। इसमें 4 किलो घी आराम से लग गया है और बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बने हैं।
आटे और घी की क्वांटिटी हम सेम ही रखते हैं। ये देखिए घी को गर्म करके इसमें डाल लिया है। सर्दी का टाइम है तो घी को गर्म करके ही डाल रहे हैं, तभी ये आसानी से मिक्स होगा, अच्छे से मिक्स होगा। बीच में हम कढ़ाई में जगह करते जाएंगे और घी डालते जाएंगे ताकि नीचे तक घी चला जाए और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। सारा घी हमने गर्म करके इसके अंदर डाल दिया है और मिक्सचर को अच्छे से हमने मिक्स भी कर लिया है। अब हम इससे लड्डू बांधेंगे। लड्डू आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग छोटे बड़े रख सकते हैं। हम आधे लड्डू छोटे बनाएंगे, आधे बड़े बनाएंगे, क्योंकि बच्चे छोटे ही लड्डू खा पाते हैं और बच्चों को छोटा ही लड्डू देना चाहिए, क्योंकि गूंद बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। बच्चों को आप उनकी एज के अकॉर्डिंग ही दें। जितनी बच्चे की एज अगर कम है तो आप उसको छोटा लड्डू दें। बड़ा आदमी तो पूरा लड्डू भी खा सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। इस तरह से सारे लड्डू हम बांध के रख लेंगे। तो आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बहुत ही टेस्टी लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं। सारे मिक्सचर से हमें इसी तरह से लड्डू बनाने लेने हैं और ये लड्डू एक दिन में ही बहुत ही अच्छे से जम जाते हैं। फिर आप इनको जहाँ चाहें वहाँ लेके चले जाएं। ये देखिए अब हम दिल्ली आ गए हैं तो हमने इसे डब्बे में डाल लिया है। ये डब्बे में डालने के बाद आप इसको बंद कर दें और जब भी आपका मन हो लड्डू निकालें, खाएं, खुद खाएं, अपने परिवार को खिलाएं। तो आई होप आप सबको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत जल्द मैं आप सबसे मिलूँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग सी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।